हरियाणा चुनाव में सुनाई दे रहा महारथियों के शब्द बाण की गूंज, जोरों पर प्रचार। 3 अक्टूबर को होगा मतदान, इस बार क्या बदलेगा हरियाणा का माहौल। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान से पहले सभी पार्टियों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 रैली कर चुके हैं और 3 अक्टूबर को प्रचार खत्म होने से पहले एक और रैली होने की संभावना है। भाजपा की तरफ से अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े चेहरों के अलावा हेमंत बिश्व शर्मा, स्मृति ईरानी, भजन लाल शर्मा, मोहन लाल यादव के अलावा कई केंद्रीय नेता प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी 2 रैली कर चुके हैं। अब बहन प्रियंका के साथ रथ यात्रा पर सवार हो चुके हैं। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, पवन खेड़ा जैसे नेता प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के सीएम का पद छोड़ चुके अरविंद केजरीवाल की गाड़ी का पहिया भी नियमित रूप से हरियाणा में घूम रहा है। इन लो बसपा की तरफ से स्वयं ओम प्रकाश चौटाला व मायावती तो जसपा गठबंधन की तरफ से दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद रावल रैली कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में उतरे नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे पर हमला करने के लिए जमकर शब्दबाण छोड़ रहे हैं। टिकट न मिलने से नाराज बागी नेता दोनों पार्टियों के लिए समस्या बने हुए हैं। कुछ बागी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ दूसरी पार्टियों में शामिल होकर अपनों को ही चुनौती दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ सीटों पर बागी पार्टी उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ने की स्थिति में है। भले ही इनलो व जसपा गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी हो और आप पहली बार पूरी ताकत के साथ प्रदेश के चुनावी रण में अपनी ताल ठोक रही हो, परंतु प्रदेश की अधिकतर सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही दिखाई दे रहा है। कांग्रेस कुमारी शैलजा व भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच मुख्यमंत्री पद लड़ाई से गुटों में बटी हुई है तथा आला कमान के हस्तक्षेप के बाद भी दोनों नेताओं के बीच दूरी कम नहीं हो पाई, जिस कारण राहुल गांधी की असंध में हुई रैली के अलावा दोनों नेता अभी तक मंच साझा नहीं कर पाए हैं। चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेताओं के बीच विवादित बोल भी चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में प्रदेश में राज कर रही भाजपा को 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। किसान आंदोलन का भूत इसी साल मई में हुई लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा का पीछा नहीं छोड़ रहा है। परिवार में हुए बिखराव के बाद 2019 के विधानसभा व 2024 के लोकसभा चुनाव हाशिए पर पहुंची इनलो पर इस बार बसपा के साथ गठबंधन कर प्रदेश की चुनावी रण में उतरी है। 2019 के चुनाव में पहली बार नए झंडे व डंडे के साथ उतरे दुष्यंत चौटाला को 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने आईना दिखाया तो दुष्यंत अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और चंद्रशेखर आजाद रावल की पार्टी के साथ समझौता कर लिया। कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा की एक सीट पर चुनाव लड़ने वाली आप भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद दोनों पार्टियों में माने जा रहे मुख्य मुकाबलों के बीच कोई बड़ा चमत्कार देखने में सफलता हासिल हो पाएगी या नहीं, या फिर चुनाव लड़ने की कवायद अस्तित्व की लड़ाई तक सीमित रह जाती है।